हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सबको सभी को हंग्री स्पिरिट्स चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, नवीन सर की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। यस, आपका नया साल बहुत ही अच्छा हो और खुशियां हो, समृद्धि हो, जो भी आप चाहते हैं वो सब मिले आपको और आगे के भी साल। तो इसी नोट पे आज की वीडियो शुरू करते हैं, आपके रिव्यू सुनाते हैं। आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया विशेष भेजी हैं, हमें भी, हमारे चैनल के सब सब्सक्राइबर्स को भी। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल यूर लव एंड विशेष। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। हाँ जी, मैं सोच रही हुई अनुपमा के लिए मुझे बहुत खराब लगा। आई विश अनुपमा वो लाइट, वो बल्ब वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा था। मैं सब देख रही थी, वो बार बार देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन इस तरह वो प्रश्न घुमा दिया। मुझे ये हैरानी की बात भी, शादी के पेट में कौन करता है ये सब? और उसकी जिम्मेदारी क्या है? वो ऐसे फंसी है, क्या बेवकूफ़ की वजह से, या अपने हिसाब से, या जाने अनजाने से? एक तो फंस भी गई है। और प्रेम नाय भी थोड़ी सी गलती है, पर ज़्यादा बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, अनुपमा उंगली उठाना। लेकिन उसको बेवकूफ़ी की वजह से इतना किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। हमेशा खुली आंखें से विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ उसने आज एक एक्सप्लेनेशन दे, एक कारण दिया था। मैं सब समझती हूँ, एंड कई बार हम ना चाह के भी हम फंस जाते हैं। फंसना नहीं चाहिए था, लेकिन हम फंस जाते हैं। लेकिन अब क्या है ना, कान्हा जी कोई ना कोई रूप भेजेंगे, ये साइन आकर आएंगे, लेकिन ये नहीं होगा। मैंने सिर्फ आखिरी उम्र, सिर्फ वो प्रेरणा नहीं, ये प्रेम राही भी करेंगी, क्योंकि वो फंस चुके हैं। क्योंकि उनको पता है कि उसको उनको विश्वास करने के बाद उनको धोखा मिलेगा। और जिस तरह प्रेरणा हुई उनसे, क्या वो गलत, क्या सुख, क्या नसीब, उसको बस और बददुआएं मिलेगी, उसको दुआएं नहीं मिलेगी, और वो ठीक नहीं होगी, कुछ नहीं रह पाएगी ऐसे वहाँ पर। वो सौंप रही जिस तरह दिल से। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ प्रेम राही और प्रेरणा अनुपमा के साथ खड़े होंगे, क्योंकि प्रेरणा तो साथ जानती है, और वैसे भी प्रेम राही उन पर विश्वास नहीं कर रही है। तो आपने सही कहा, अभी मैंने देखा था, क्योंकि मेरी देर हो गई आपको ये भेजने के लिए। अ, तो ये, हाँ, विश्वास करेंगे, क्योंकि ये तो सैंपल है। जिस तरह हंस रही है करके, ये जो जानबूझकर किसी को धोखा दे में, और उनको फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही फंस जाएंगे, ये तो निश्चिंत है। और ये पराग अभी रास्ते में आ जाएगा, वो भी निश्चिंत है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रजनी को ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऐसे कहते जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे, हाँ। लेकिन थोड़ा अभी अनुपमा को अनफॉर्चुनेट फ्यूचर एस्पेक्ट्स, उन्हें थोड़ा रियलिटी चेक मिलेगा कि किसी पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर अंधा विश्वास नहीं, विश्वास करो लेकिन खुले। मुझे पता होना है, मुझे है, क्या क्या क्यों होते, कौन वकील, कौन कोर्ट में रहेंगे अभी? ये तो शाम को जो भी है, एक एक महीना के वो थोड़ा वक्त मिलता है एक्चुअली। शायद अनुपमा को इतनी नॉलेज नहीं है, कोई नहीं है, सब लोग विश्वास करते छोड़ देते हैं, पर कोई कोई साथ नहीं देते। अभी देखते हैं कैसे वो निकल गई, ये तो लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन प्रेरणा अभी राही गुस्सा हो सकती है। मैं एक बार करूं, अगर फिर से अनुपमा आई हेट यू कहेगी तो ये तो, आई एम सॉरी टू से, कि हर बार अनुपमा प्रेम नहीं समझ सकते। कुछ तुम समझो ना, मैंने मजबूरी का समझो। और अनुपमा कह रही वो सही बात है,
लेकिन इस बार ये दोनों उनके साथ रहेंगे और खड़े होंगे, या अकेले नहीं छोड़ेंगे उनको। कहेंगे मैंने कहा था, तो मैंने कहा ना था क्या होगा, आपको भी पढ़ना चाहिए ना। उनको अभी थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर ये दोनों गए थे, तो क्या कर रहे थे फिर? किसी पर मैं समझती हूँ अनुपमा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, मैं मानती हूँ। ऐसे नहीं उसका गलती नहीं है। इसका गलती है कि वो बहुत अंधविश्वास किया था। पर बाकी देखते हैं कैसे निकलती है, लेकिन अनुपमा हमेशा निकलती आती है और प्रूव करेगी किसी पर हीरो वर्शिप या अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। एक पर्सन थोड़ा करना चाहिए, आसान है कहने के लिए, ज्ञान बांटना बहुत आसान है। जो ऊपर गुजरता है ना, उनको ही पता होता है किस तरह वो गुजरता है, किस तरह मुश्किल में आन पड़ी है, या उनको ही समझ आ जाएगा। हम कोशिश कर सकते हैं समझने के लिए, कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, लेकिन उनके साथ खड़ा होना चाहिए, किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है। देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे निकलती है, कैसे आगे देखते हैं, कल बात करेंगे। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्कार एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। सूरज की तरह चमकती रहे आपकी जिंदगी और सितारों की तरह झिलमिलाए आपका आंगन। इन्हीं दुआओं के साथ आप को नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखकर सच में अनुपमा ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, लेकिन जब प्रेम ने और राही ने भी जो कुछ कहा वो सही कहा, और अनुपमा ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो तुम लोग उनके घर जाकर पेपर क्यों नहीं पढ़े। लेकिन क्या अनुपमा ये नहीं जानती, या वो जानती ही नहीं है कि वो जिस तरीके से रजनी को सीधा साधा समझ रही है उतनी वो सीधी है नहीं। क्या राही के कहने से और प्रेम के कहने से पेपर दे देती और कह रही थी कि तुम लोगों के पास था, तो क्या वो पेपर्स तुम्हारे पास थे अनुपमा? क्या रजनी तुम्हारे पास वो फाइल छोड़कर गई थी? सिर्फ हिंदी में लिखी हुई फाइल तुम्हारे पास छोड़कर चली गई, और इंग्लिश वाली फाइल फिर तुम्हारे पास छोड़कर क्यों नहीं गई, जबकि उसे भी पता था कि प्रेम और राही पढ़ेंगे, उसके बाद ही तुम सिग्नेचर करोगी। आज भी जिस तरीके से रजनी ने प्रेशर बनाया अनुपमा पर, फिर भी अनुपमा नहीं समझ पाई। अरे इतने कान्हा जी इशारे दे चुके तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें वही गलतियां बार बार दोहरानी है। जब इसी तरह से इंग्लिश में लिखा हुआ अनु की रसोई के लिए मेहता जी के बेटे ने कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, तब अनु ने कहा था कि अनुज से कि आपने पढ़ लिए तो सब सही होगा। तब अनुज ने कहा था कि नहीं मैंने पढ़े, लेकिन फिर भी तुम पढ़ो, अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन तुम खुद पढ़ो, उसके बाद ही सिग्नेचर करना। तुम मेरी गलती से तो सीख ही सकती हो। जब वर्षा और अंकुश ने राही के बारे में झूठी खबर दी थी कि वो मर गई और उससे सिग्नेचर करवा दिए थे, वो उस हालत में भी नहीं था, अपनी बेटी के गम में था। फिर भी तुम आज इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? और राही का कहना भी सही है कि आपने सिग्नेचर करके एक बहुत बड़ी गलती की है। जब तुम्हारा मन भी तुम्हें कह रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, फिर भी तुम नहीं समझ पाई। इतनी बार इशारों को तुमने नहीं समझा। अब कान्हा जी भी क्या करेंगे? आखिर जीत तो तुम्हारी होगी, क्योंकि कान्हा जी कभी भी अपनी भक्त को अकेला तो नहीं छोड़ते, आखिर में उसकी मदद करते हैं। और जिस तरीके से आज उसने कहा कि मुझे तुझ पर विश्वास है, तब उसकी बेटी का कहना कि विश्वास और रजनी पर, तब राही ने वो सारी बात नोटिस की, और राही को अब ज्यादा डर लग रहा है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो फिर से अनुपमा पर ही ब्लेम आएगा। और जो प्रेम ने जिसे सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गई थी, वो कहाँ चला गया? उसने अभी तक वो इंफॉर्मेशन क्यों निकाल के नहीं दी कि ये वही चौल है जहाँ पे अनुपमा रहती है, कि जो बिल्डर है वो पूर्वी छाया चौल को ही तुड़वाना चाहता है। अब देखते हैं वक्त रहते प्रेम और राही को पता चल पाता है या नहीं।
कि ये वही चोल है जो तोड़कर मेरे पापा उस बिल्डर के साथ डील कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से पराग ने भी कहा कि मुझे किसी की भी बद्दुआ या हाई लेकर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना है। अगर वो खुशी से सहमत है तो ठीक है, लेकिन उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके तो मुझे उनकी सिग्नेचर नहीं चाहिए। इसलिए रजनी और डर गई है। लो, आज ऑर्डर भी दे दिया कि अब तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। अनुपमा हर बार धोखा खाती है, हर बार उसका विश्वासघात होता है उसके साथ, फिर भी वो क्यों नहीं सुधरती है। और लो, जस्सी भी पुलिस स्टेशन पहुंच ही गई, लेकिन उस पुलिस ने तो उसे भी उसकी बात तक नहीं सुनी और उसे भी वहीं पर बिठा दिया। आज ईशानी की एक गलती जस्सी पर भी भारी पड़ गई और अब पाखी की अकड़ टूटी या नहीं, बहुत घमंड से बोल रही है अपनी माँ को कि मेरी बेटी है तो मैं देख लूंगी। और आज क्यों उसने अनुपमा का नाम लिया, जस्सी ने और ईशानी ने भी, क्योंकि जस्सी तो ऐसी है नहीं, उसने तो सबका अच्छा ही किया है। और इसके साथ भी उसने, ईशानी ने जस्सी को भी बहुत भला बुरा बोला था जब एक चेक मिला था उसे। हाँ, जो वही जस्सी काम आई क्योंकि तुमने जस्सी को ही फोन किया जब तुम्हारी माँ और अनुपमा ने फोन नहीं उठाया तो। और बहुत बढ़िया डायलॉग मारा, ये मैडम मुझे क्यों कॉल कर रही है, बोलो मोहतरमा, क्या बात है। लेकिन सच में आज प्रेरणा ने भी कहा कि मुझे, मतलब प्रेरणा को भी अनुपमा के साथ कुछ प्रोजेक्ट करना है। अब रजनी के सामने उसकी बेटी खड़ी रहेगी जो अनुपमा का साथ देगी। अब देखते, प्रेरणा तो वहां रहती नहीं कि प्रेरणा को पता चल पाता, लेकिन माँ बेटी का इशारे पर किसी का ध्यान नहीं गया। हाँ, जिसका बेटा बहुत खुश है, उसका बेटा कभी अनुपमा की साइड नहीं लेगा। लेकिन हाँ, बेटी जरूर खड़ी होगी जिस तरीके से वो अपनी माँ की फितरत को जानती है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि इसमें मेरी माँ का हाथ है, उस दिन तो वो और नफरत करी और अनुपमा के साथ खड़ी होगी। तब रजनी क्या करेगी। अगर बिल्डर बुलडोजर लेकर आया, उस वक्त उसकी खुद की बेटी उसके खाम में बाता बनकर खड़ी होगी। और सच में कल जो जस्सी और ईशानी के साथ होगा, और इसको हंसी आ रही है रजनी को, यानी सारी प्लानिंग उसी की थी। एहसान पे एहसान चढ़ाना और बाद में एक झटके में हाथ अपना झटक लेना, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि चौल वाले अनुपमा के खिलाफ हो जाए। यानी कल उठ के जब ये सारी बात बाहर आएगी बिल्डर वाली, तो सब लोग अनुपमा को इस दोषी ठहराएंगे और उसे धक्के मार के इस चौल से निकाल देंगे। लेकिन अभी रजनी को असली अनुपमा को देखा ही नहीं है। अगर अनुपमा ने जैसे कहा ना कि अगर मैं आप लोगों के लिए जान दे सकती हूँ, तो अगर आप लोगों से झगड़ा कर सकती हूँ, तो अपने लिए भी, सॉरी, उसने कहा कि मैं अगर आप लोगों का साथ देकर आप लोगों के साथ खड़ी हो सकती हूँ, तो मैं खुद के लिए भी खड़ी हो सकती हूँ। अरे जस्सी इतने साल से तुम लोगों के साथ रह रही है, फिर भी तुम लोगों ने जस्सी को नहीं पहचाना। चलो, ईशानी तो अभी अभी आई है, और किस हक से उसने हलकट बोलकर वो चप्पल फेंका। अब सुनेगी अनुपमा का 50 पन्नों का भाषण। Hello HS members, मैं अंजू मिस्त्री। हैप्पी न्यू ईयर HS members, वेलकम 2026। एपिसोड की शुरुआत होती है राही और प्रेम के खामखा के रोमांस में। मतलब मुझे तो इतना बकवास लगा, पूछो मत। मुझे कपल जैसी कोई फीलिंग नहीं आ रही, एकदम वो AI मोड वाला लग रहा था। मतलब अगर कपल हमारा पसंदीदा हो, हमारा फेवरेट हो,
तो ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाता है ना। हम बेडरूम, किचन, हॉल, गार्डन, कहीं पे भी हम रोमांस एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम चूज़ी हैं, डिमांडिंग नहीं हैं। अगर कपड़िया जी ये रोमांस करते तो भाई नेक्स्ट लेवल ही होता। अगर वो होते तो शायद इनकी एंट्री ही नहीं होती अनुपमा में। तो मैंने वो सीन स्किप किया। उसके बाद का सीन आया कि जस्सी दंदनाती हुई पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उसको ईशानी से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई। क्या ज़रूरत थी उसे जाने की? पाखी को ढूंढ के भेज देती। ये यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी छोड़ के पुलिस स्टेशन में धक्के खा रही है और पाखी वहाँ फोटो सेशन कर रही है। वाह, बेकार माँ का सबसे घटिया एग्जाम्पल है ये सीरियल में। मतलब माँ इतनी लापरवाह कब से होने लगी यार। मुझे तो कभी अपने पर भी डाउट होता है इन लोगों को देखकर, इस साल मैं कहीं गलती ना कर दूँ। नए साल में अनुपमा की नई बर्बादी की शुरुआत वो बल्ब झपकने से हुई, जो पूर्वी छाया चौल के पीछे लाइट पे चमक रहा था। और वो अनुपमा शायद कान्हा जी का गलत इशारा समझ गई कि अगर नहीं कुछ किया तो चौल हाथ से जाएगी। रजनी ने बहुत स्मार्टली मौका देखकर ये पूरा का पूरा सिनेरियो सेट किया। चौल वालों की भलाई की बात करके अनुपमा की साइन ले ली, यानी गरीबों की लाश पे अपना शीश महल बनाने की पूरी तैयारी रजनी ने कर दी। अब तो मुझे लगता है कि अनुपमा को बचाने के लिए भगवान को साक्षात धरती पे आना पड़ेगा, जैसे वो तुलसी में आ गए थे। अनुपमा की जिंदगी की ये सबसे बड़ी बर्बादी होगी। वनराज का धोखा, अनुज का सेपरेशन, अमेरिका में कॉकरोच कांड, आशा भवन, राही की नफरत, डांस रानी की बदनामी, सब कुछ पकड़ लो, फिर भी ये जो होगा ना वो अनुपमा की आत्मा को ही मार डालेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये धोखा अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसकी जान पे बनाएगी। इसके बाद चौल वाले क्या करेंगे अनुपमा के साथ, ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। क्योंकि मॉब लिंचिंग पता है, आखिरी साइन के साथ मतलब क्या कहते हैं, आदर, सत्कार, इज्जत सब खत्म। अब होगी अनुपमा की आत्मा पे वार। लास्ट मोमेंट पर जो राही प्रेम ने आके रोका और रजनी ने जो क्या कहते हैं, बाउंसर क्या कहते हैं, वो बोल्ड कर दिया अनुपमा को, वो अनुपमा की आखिरी साइन बहुत भारी पड़ेगी। रजनी का आखिरी वार और अनुपमा की हार, दोनों एक साथ पे साइन कर दिए इसने। साइन करते ही रजनी की आंखें गोल गोल घूम रही थी गोटी जैसी, कभी डरावनी लगती है नज़दीक से तो, बाप रे। अनुपमा की इस दलील में मुझे 50% वो सही लगी कि अगर आपने कहा था कि हम बोलेंगे तब साइन करना, तो फिर अपना टाइम क्यों नहीं निकाला? क्यों उसके घर पे जाके उसने पेपर क्यों नहीं मांगे? छीन के पढ़ लेती, या ये मुद्दा चौल वालों के सामने उठाती कि भाई मम्मी ने पेपर पढ़े नहीं है, इंग्लिश में है। जो बात अनुपमा ने कही कि बिल्डर से, वकील से, सिस्टम से लड़ने की औकात उसकी नहीं है, रजनी की है। तो रजनी के इस धोखे के बाद अनुपमा अपनी ये औकात बनाएगी, वो और सक्षम होगी। पर हाँ, उसके पहले जो होगा ना वो तो मैं सोचना भी नहीं चाहती, मेरे को सोच के डर लगता है। लेकिन रजनी की बारे में सोचना तो मेरे को इतनी घिन आती है इस औरत पे कि भारती जैसी लड़की के अरमानों की अर्थी पे रजनी ने चौल का सौदा किया है, जबकि वो खुद एक बेटी की माँ है। अगर उसकी बेटी की ज़िंदगी का जब खिलवाड़ होगा तब क्या करेगी वो? तैयार रहना होगा इसके। कान्हा जी छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि प्रेरणा को अगर घर जाके पता चले और वो फाइल जला दे या चौल में आग लग जाए और फाइल जल जाए तो ही कुछ हो सकता है, तो ही अनुपमा बच सकती है। भरोसे की बात पर प्रेरणा ने लाल झंडी दिखा दी कि भरोसा और रजनी पर, और राही के कान खड़े हो गए। जिस तरह से वो पुलिस ने एंट्री मारी है शादी में, पुलिस आते कभी तमाशा नहीं करती इस तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कि कौन है अनुपमा। मतलब ये तो बेइज्जती वाला साउंड था। और कैसे सवाल पूछ रहे थे वो प्रेस वाले, क्या आप ही धंधा चलाती हैं? ये सब कुछ रजनी सिखा के भेजा है? बकवास पे बकवास किए जा रही है। ठीक।
ठीक है। अभी एपिसोड अच्छा था। अनुपमा की एक्टिंग सबसे ज़्यादा मुझे तब आई जब वो साइन कर रही थी पेपर्स। वो नर्वसनेस, वो डर, वो कोई आसपास न होना, वो हेल्पलेस फील करना, अंग्रेजी नहीं आती इसके लिए। तो कॉलेज में क्या झंडे उखाड़ने गई थी जब अनुज ने भेजा था, तो क्या किया उसने? आजकल तो मोबाइल पे भी सीख सकते हैं इंग्लिश, क्यों नहीं सीखा? इडियट। ठीक है, अभी देखते हैं कितने पत्थर पड़ने वाले इसको। चलो, बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एचएस मेंबर्स। बाय। हेलो अंजू जी, आपको, नवीन सर जी को और सारे हंग्री स्पिरिट परिवार को और मेरी जो सारी बहनें उनको, फ्रेंड मेरे और जो लोग मेरे ऑडियो सुनते हैं उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये 2026 आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, खुशनुमा जाए, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सभी को आज। और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी कि मैं काफ़ी दिनों से अपना ऑडियो किसी न किसी कारण से शेयर नहीं कर पा रही थी, बना नहीं पा रही थी। पर आज का शो देख के तो बनता है भाई, क्योंकि आज अनुपमा 50% सही लगी, 50% गलत लगी। अब उसमें कुछ डायलॉग अनुपमा के मुझे अच्छे नहीं लगे और कुछ डायलॉग ठीक थे। अभी आज जैसे हमने देखा कि राही प्रेम अपनी ही दुनिया में खोए हुए, तभी मुझे लगा था कि ये डायलॉग कहीं ना कहीं अनुपमा का होगा। वो अपने आप में खोए, उनको सपनों में खोए वो अपने, तो उनका चलो वो सीन देखा। पर यहाँ पे तड़प रही है कि उसकी सिग्नेचर हो नहीं पा रही, और वो कन्यादान मौके का फ़ायदा अगर रजनी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? अनुपमा को अकेला देखे कि राही प्रेम भी यहाँ नहीं है, अकेला देखे उसने उसका फ़ायदा उठाया, इमोशनली ड्रामे किए, सब बातें की। अनुपमा ने बहुत कोशिश की उसको कहने की कि राही प्रेम आ जाते, पढ़ लेती, मैं कैसे करूँ, मुझे विश्वास है जो भी। पर आज पूरे जोश, पूरे ताकत के साथ अनुपमा की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए जो वार किया है रजनी ने, इमोशनली वार जो किया उस पर कि कर साइन, नहीं तो रहने दे, नहीं तो कर, जो भी उससे कहा। अब उसमें वो घबरा गई, पहले से घबराई हुई थी। और उसके बाद तो मुझे अनुपमा का जो बाद में जब राही ने उसको कहा कि क्योंकि आपने नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उससे भी बहुत ध्यान। तो राही, मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा कि जब राही और प्रेम के सामने रजनी कह रही है कि वो बिल्डर बैठा है वहाँ पे कोर्ट में और वो पास करवा लेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वकील हमारा वहाँ पे वेट कर रहा है, जो भी से कहा। तो मुझे कमाल हो रहा है कि ये बुलडोजर वाली बात की कि बुलडोजर कहीं इन्हें करवा दे जगह इन्हें, तो वो क्या कर सकता है? जब तक इनकी सिग्नेचर, इनकी परमिशन नहीं होगी तब तक बिल्डर कैसे उस ऑर्डर पास कर सकता है, कैसे कर सकता है? स्टे ऑर्डर लगाने का काम ये कर सकते हैं। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या माजरा है भाई। जब तक, और अगर ऐसा करवा भी लेता है तो तुम्हारे पास एक चांस है, धरना दो, बैठ जाओ, बुलडोजर के सामने बैठ जाओ। और जब तक बस्ती वालों की मर्जी नहीं तब तक टावर कैसे बन सकता है, कैसे उस पर चल सकता है? तो यहाँ मुझे वही लगा कि क्या बात कर रही है रजनी, और उसका अनुपमा के पास जवाब नहीं है। अनुपमा क्यों नहीं समझ पा रही? पर चलो, अनुपमा घबराई हुई है, उसका दिमाग में कुछ और चल रहा है, विश्वास कर रही है रजनी पे, उसको अविश्वास से दिखाना है उस पर, वो भी है। पर यार प्रेम और राही समझदार है, वो क्यों नहीं बोल पाए? उसका जवाब देना चाहिए था, मुझे लगता है कि जवाब बनता था, पर नहीं। उन्होंने भी अनुपमा को एक सेकंड के लिए कि आपको बुरा लगा, जब वो मम्मी उनको बुरा लगता है तो लगने दो, ये बाद में डायलॉग बोलने के पहले अगर राही शायद थोड़ा सा ज़्यादा बोल देती तो अच्छा रहता। पर दूसरा डायलॉग अनुपमा का बहुत सही था। अनुपमा ने, पहला अनुपमा का जो डायलॉग था कि कैसे मैं विश्वास नहीं करूँ, उसने इतना किया है, वो मेरी दोस्त है, मेरा विश्वास है, और वो मेरी समधन है, अभी एक शादी है और उसने इतना सब कुछ किया, जो भी कह रही थी। तो फिर ये नहीं समझ में आ रहा कि जब बारात आई थी तब यही अनुपमा का डायलॉग था कि रिश्तेदारी अपने जगह और दोस्ती अपने जगह और ये सब अपने जगह। जो तो यहाँ चाल वालों का सब कुछ तुझ पे डिपेंड करता था। तो अनुपमा एक ही बोलती थी कि ये मेरा होता तो रजनी आंखें बंद करके सही कहा, जहाँ बोलती वहाँ सही कर देती रज्जो, पर मैं ये इनका है तो बिना पढ़े कैसे कर दूँ, टाइम हो रहा है, देर वैसे भी होगी और वैसे भी हो जाएगी। तो यहाँ एक डायलॉग अनुपमा अगर बोलती ना कि मेरा होता तो मैं कर देती, पर यहाँ मेरा नहीं है, यहाँ सबका विश्वास है, तो मुझे पढ़ना बनता। तू क्यों नहीं चाहती कि मैं पढ़ूँ? क्यों नहीं? यानी जल्दबाजी करी, तो जल्दबाजी में ऐसे काम नहीं होते। रही बात दूसरी कि 5 मिनट लगते, जो अनुपमा ने राही और प्रेम को बोला बहुत सही बोला कि इतने समय से क्या करे। सही बात है, रजनी के घर गए, वहाँ बैठ के बातें की, ब्रेसलेट बनवाए, ये करवाए, पर एक बार भी इसकी जुबान नहीं खुली कि मुझे वो पेपर दीजिए, मैं पढ़ लेती हूँ, हम वो ज़रूरी है पढ़ना।
मैं मम्मी से सही करवा लूँगी, मैं पढ़ लेती हूँ। तब भी उन्होंने कहा उसके बाद भी तुम 2-3 दिन से यानी मेहंदी से लेके हल्दी रस्म, ये सारे रस्में हो रही, संगीत सब हो रहा है, पर उसमें एक बार भी इनको ख्याल नहीं आ रहा कि चलो मम्मी हम जाके पहले पेपर पढ़ते हैं और हम ही रजनी मासी के घर जाके सिग्नेचर करते हैं। तब क्यों नहीं कहा, यानी तब कोई भी ऐसा नहीं। बहुत सही बोला अनुपमा ने कि तुम्हारे पे टाइम नहीं है, तुम अपने इसमें खोई हो, अपने इसमें बिजी हो। तो वही लगा था मुझे कि जब ये दोनों सपनों में खोए तो ये डायलॉग बनेगा, और वो बात अनुपमा ने कही। तो यहाँ मुझे अनुपमा 50% गलत और 50% घबराई हुई और कैसे क्या कर रहे वो लगा मुझे, क्योंकि कहीं भी प्रेम और राही से मना कर रहे हैं पर कोशिश नहीं कर रहे ना, कोई उसके साथ ये कोशिश नहीं कर रहा कि हम पढ़ते। क्या चाल में एक भी इंसान, क्या जस्सी पढ़ नहीं सकती थी? जस्सी पढ़ी लिखी लड़की है, भारती पढ़ी लिखी लड़की जॉब कर रही है, तो इतना तो इंग्लिश पढ़ना आता ही होगा ना। तो क्या ये दोनों नहीं पढ़ सकती थी? अरे कितने लोग थे, अरे वहाँ ईशानी है, वहाँ परी है, सब है जो पढ़े लिखे हैं। अरे वो यहाँ वही तो मुझे कहना है कि ये सब क्या थे, तो क्यों किसी एक से भी पढ़वा नहीं सकते थे? तो ये मुझे लगता है कि इस टाइप का हो सकता था कि किसी को पढ़ने के लिए दिया ही नहीं गया, कि वहाँ यहाँ उस तरफ सोचा ही नहीं गया, और फिर अनुपमा पे अब सब चढ़ जाएंगे। अब यहाँ ईशानी ने जो कांड किया, बेचारी जस्सी गई, जस्सी भी फंस गई वहाँ पे। अब हमने जो देखा है BTS में कि जस्सी पे ये आएगा, गाँव वाले सब इन पे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो आज जो हमने देखा कि जब पुलिस आती है तो रजनी का चेहरा जो मुस्कुरा रही थी, तो ज़रूर रजनी ने ही ईशानी को फंसाया है और ईशानी किसी ना किसी को बचाने जाएगी। तो ये एक जाल बुन दिया रजनी ने ईशानी को फंसाने का, अनुपमा को उलझाने का, और फिर चाल वालों से लड़वा दिया। अब ये होगा कि देखो तुम्हारी, इसने ही मेरे नाम, इसने ही ये सब कर दिया, और खुद सेफ हो जाएगी क्योंकि उसको राजनीति में है ना, उसको तो अभी इन लोगों की वोट चाहिए। अब वो खुद तो बदनाम नहीं होगी कि मेरे को दोस्त बन के फंसा दिया, वो अनुपमा को फंसाएगी। अब सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण दिख रही है, वो लड़की प्रेरणा। उसने आज राही को बोला। अब राही और प्रेम कितना दिमाग चलाते हैं इसमें, आप देखना का इतना होने के बाद भी राही ने कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए, करना चाहिए। अब कुछ जो हो गया वो तो हो गया, पर अब जो करना है हम कर सकते हैं। तो यह राही प्रेम पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या लेती है, कि अनुपमा ही खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी। तो ये है, अब अनुपमा में मुश्किल है, पर मुझे प्रेरणा से उम्मीद लग रही कि प्रेरणा अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो अपनी इस अंटा बहन की मदद करेगी, और वो बताएगी कि मेरी माँ ने, या तो फिर वो पेपर बदल देगी, फाड़ देगी, छुपा देगी, या लाके देगी, कुछ तो ऐसा करेगी जो इनके हाथ में बाजी पूरा मौके में है। और शायद बहन के लिए भाई भी बदल सकता है, भाई का भी प्यार बदल सकता है। बहन का प्यार के लिए देखा हमने उससे कि भाई अपनी बहन से प्यार करता है वो, तो वो भी एक है कि वो दोनों ही बच्चे इसके, क्योंकि यहाँ पराग का सब कुछ दाव पे लगा है। पराग दाव पे लगा और पराग रास्ते पे नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दाव पे लगाना बिना बात से पूछे, बिना कुछ दिखाए, तो उसको भी झटके लगना जरूरी है ना, क्योंकि दिखाई ऐसा रहे तो झटके पराग को भी लगेंगे। इस टाइप से बाजी पलटने के चांसेस है। पर आज के लिए इतना ही बस। फिर से एक बार सबको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स, रंजू जी, नवीन सर जी, सभी को थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहना है सुचि जी आपका कि सब में जो भी कुछ होगा उसमें एक चीज तो पक्की है कि पराग का बहुत बुरा होने वाला है। पराग सब कुछ इसी प्रोजेक्ट पे लगा चुका है, तो उसका तो बुरा होना ही है, ये बात तो पक्की है। बाकी आपका अच्छा रिव्यू था और सही कहा आपने ख्याति जी की अनुज की ट्रेनिंग भी काम नहीं आई। आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी है। जब पेपर साइन करने के लिए अनुज के पास जो भी वो आपने दिया है, पुराना सीन याद दिलाया है कि अनुज ने कहा था कि पढ़ो, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछो। बिल्कुल सही है, मगर आज अनुपमा रजनी के प्रेशर में आ गई, कर दिए साइन। बढ़िया रिव्यू। और अंजू मिस्त्री आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि जस्सी को पाखी को बताना चाहिए था। इतनी हमदर्दी कहां से आ गई जस्सी के लिए, यानी कि जस्सी के मन में ईशानी के लिए, क्योंकि अपनी सहेली का शादी को छोड़कर वो वहां गई है पुलिस स्टेशन, और किसी सिफारिश की नहीं, किसी चीज की भी नहीं। मुझे जो लगा कि अगर जस्सी को कोई पहचानता ही नहीं है तो पुलिस स्टेशन में उसको क्या लगा, वहां पे जाके वो बोलेगी और ईशानी छूट जाएगी। तो बताना चाहिए था, पाखी को भेजना चाहिए था। जस्सी से ये अनुपमा वाली फील है कि चले जाओ, खुद ही सब कर लो, तो वो नहीं एक्सपेक्टेड था। जस्सी प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकली सोचती तो अच्छा लगता। बढ़िया कहा आपने। और वर्षा आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि रजनी के इमोशनल ट्रैप में फंस गई अनुपमा।
बिल्कुल सही, उसने बहुत इमोशनल वार किया, आपने बिल्कुल सही कहा है। और राही को भी यहाँ पे और प्रेम को भी यहाँ पे जो अनुपमा ने कहा काफी हद तक वो सही है। पहले अनुपमा को उनको भी प्रेशर देना चाहिए था कि पेपर पढ़ाओ मम्मी हमें, घर पे भी गए थे वहां पे भी बोलना चाहिए था, मगर उन्होंने भी सिर्फ तभी आवाज उठाई जब अनुपमा साइन करने लगती है। तो बिल्कुल सही था। तो थैंक यू सो मच आप सबका, और आप सबकी विशेष के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। जी ना जी, मैं सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता है के लिए मुझे एक सीन बहुत प्यारा है जो जो अबीरा वो क्रिसमस ट्री देती है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है उसके, जिस तरह उसने समझाया। और हर बच्चे जब समझते तो किसी को एक गिफ्ट देना है, इज गिविंग एंड टेकिंग। एक होता है ना, ये क्रिसमस का हर फेस्टिवल में एक एक मतलब एक अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। हम किसी को एक तोहफा देते हैं उसको जो चाहिए था, मतलब सेल्फलेसनेस थोड़ा हो तो अच्छी बात होता है। किसी के काम दिलवाने के लिए एक अच्छे मौके पर ताकि उनका परिवार बचा सके, उनका खर्चा उठा सके, हम उसको चाहते हो जो जो ज़रूरतमंद हो तो हम देते पूरी दिल से, बिना किसी उम्मत पर किसी शर्त पर। ये होता है तो अच्छी बात होती है ये सीखने को। और जिस तरह पूरा परिवार एक साथ हो। लेकिन ये मिहिर मित्तल के केस जिस तरह हुआ, गलत बात नहीं, इज मोर ऑफ सेल्फ डिफेंस, अपनी बचाव के खातिर जिस तरह हुआ था। और ये भी सुनने में आया है कि अबीरा ऑपोजिट खड़ी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि अमीर सब बुरे हैं, ऐसी हर एक सेक्ट में कुछ बुरे हैं कुछ अच्छे भी होते हैं। और मुझे कहना है कि वो सीन होता है जो बटलर कॉफ़ी देता है या चाय देता है और जिस तरह ये देता है, ये थोड़ा मेकअप सीन हो रहा है। मुझे इस फादर पर विश्वास नहीं हो रहा है। और मेहर मित्तल को जिस तरह कहती है तो मुझे वो केस को पूरा छानबीन करना चाहिए बिफोर लेने के बजाय। कुछ ट्रैप लग रहा है क्योंकि उसका पता नहीं, मुझे आई डोंट फील, मुझे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। एंड देखते हैं जिस तरह अबरा हैंडल करती है। लेकिन मुझे हमेशा पसंद है। कहती है कि हाँ, जब लड़कियाँ शादी होती है क्या वो पराए होते हैं क्या? परिवार डिस्कस करना चाहते हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि कई बार वो अभी शादी हुए कुछ रहने दो, माँ बनने वाली, आई अंडरस्टैंड। लेकिन बांटना चाहिए कम से कम जो उस पति को उस परिवार से, ताकि एकजुट होकर ये परेशानी के हल सुलझाए या हल मिले। और एक मिलकर सब जो भी मुश्किलें हैं वो एकजुट होकर लड़ाई करें तो हर मुश्किलें बहुत छोटा लगेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। अंजू जी, नवीन जी एंड आपकी पूरी टीम और मेरी सभी फ्रेंड को हैप्पी न्यू ईयर। सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत बढ़िया था। मुझे क्यों लगता है कि अरमान सही केस लड़ रहा है या फिर गलत, क्योंकि आज जिस बच्ची और औरत से अबीरा मिली उसी का पति मरा है और उसी के पति की जो खून हुआ है उसका ही केस मेहर, खून का इल्जाम मेहर पर है। अब वो कह रहे हैं कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मारा, लेकिन वो मर जाएगा उस हिसाब से उसने नहीं मारा, लेकिन वो मर गया। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि अरमान ये केस जीत जाएगा और फार्म भी छुड़वा लेगा। अब देखते हैं। और जिस तरीके से हर बार अबीरा फ़ोन कर रही है और वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है अरमान, इसलिए वो टेंशन में। तभी तान्या का फ़ोन आता है कि क्या अरमान भैया, मेहर मित्तल का
केस ले रहे हैं, उनसे मिलने गए, उनकी मीटिंग थी आज। तब वो न्यूज़पेपर में दिखता है कि मेहर मित्तल। वो नाम सुनकर वो चौंकी कि यह नाम कहीं सुना है। तब उसे याद आया जब उसे वो ट्रॉफी मिली थी अचीवमेंट की। तब उसे याद आ जाता है कि मेहर मित्तल कौन है, जिसने उसे गिरने से बचाया था। और जिस तरीके से आज अरमान जब उसके पापा से मिलने गया, तब उन्होंने ब्लैंक चेक दिया कि इसमें जितनी रकम लिखनी है आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। और जिस तरीके से वो ट्रॉमा में गई थी मेहर, वो देख के भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में जो कुछ भी करती है वो गुनाह नहीं होता। अपनी खुद की इज्जत बचाना और ऐसे इंसान को मारना जो एक गलत वृत्ति का इंसान है, जिसकी नजर गलत है, और वो तो उसका ड्राइवर था जिसे उसने बचपन से देखा था, और उसने ही उस पर गलत नजर डाली सच में। लेकिन आज जिस तरीके से उस लड़की को अबीरा ने क्रिसमस ट्री दिया कि बेटा हम दूसरा ले लेंगे, और जिस तरीके से उसकी माँ ने भी अपनी बेटी को कहा कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हमें तो किस्मत की ही मार पड़ी है बेटा, तुम खिलौने खिलौने कर रहे हो, हमारे पास पैसे तक नहीं है। तब उसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, उसे क्रिसमस ट्री इसलिए चाहिए था ताकि वो अपने विश पूरी करे, क्योंकि क्रिसमस ट्री अपने घर रहेगा तो सेंटा आएंगे और मेरी विश पूरी करेंगे, मेरे बाबा मेरे पास ले आएंगे। लेकिन जो भगवान के पास चला गया उसे सेंटा भी कैसे ला कर देगा। लेकिन उसी भावना को देखते हुए अबीरा ने वो ट्री उसे अपनी तरफ से गिफ्ट में दे दिया। और उसने जिस तरीके से मायरा को समझाया वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा वो सीन। और अब जब वो वहां से बाहर निकले तब वहां गुंडे आ गए। बहुत बढ़िया तरीके से उसने अपनी बेटी को कहा कि आप विंडो बंद कीजिए और गाड़ी को लॉक कर दीजिए। हर चीज तरीके से उन गुंडों की पिटाई की है ना। और जब वो कह रहा था कि हमें माफ कर दिए, तब वो कहती है कि तुम्हारे जैसे राक्षस के सामने जब लड़कियां रहती है और वो कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, तब तुम लोग उस पर रहम करते हो। आज बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से मायरा को भी बोला कि विंडो बंद करो, जब उसने कांच खोला और वो गुंडा उसके पास गया, और जिस तरीके से उसने विंडो बंद की उसके दोनों हाथ उसमें फंस गए, बहुत ही बढ़िया था वो। जब अबीरा ने इशारा किया तब उसने वो कांच नीचे उतारा। बहुत बढ़िया तरीके से मर्दानी बनकर आज उसने अबीरा ने उस गुंडों की पिटाई की है और सबक दिया है कि लड़की सामान नहीं होती, उसकी इज्जत करना सीखो और उसे इस तरीके से उसके साथ मत करो। लड़कियां इज्जत हमें बचानी है, लुटानी नहीं है, लूटनी नहीं है। और यहाँ पे सब वो दोनों माँ बेटी अब पौधर हाउस आए कि हम बड़ी दादी से मिलकर फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे सब लोगों ने क्रिसमस ट्री पूरा सजा दिया, पूरे घर में पार्टी का माहौल कर दिया। और यहाँ पे अबीर और क्यारा, सुरेखा चाची सब आ गए और कहा आपको कैसे पता चला। तब उसने कहा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मम्मी ने पहनी थी उससे पता चला हमें। और जिस तरीके से उसने कहा कि मेरी शादी हुई है तो क्या आप मुझे बताएंगी नहीं। बहुत बढ़िया प्यारा सीन था वो। जिस तरीके से अबीर ने और क्यारा ने मिलकर, क्यारा ने अपनी ज्वेलरी और अबीर ने अपनी कुछ सेविंग्स दी। सच में वो भी बहुत ही अच्छा सीन था। गर्व होता है अबीर पर
और क्यारा पर भी कि वो साथ दे रहे हैं, लेकिन ये सुरेखा चाची को बार बार क्या झटके लगते रहते हैं क्या? क्यों इस तरीके से विलन बन रही है? इतनी अच्छी है ना। और अभी इतना डिस्परेट, सॉरी अरमान इतना डिस्परेट क्यों होता है? क्यों उसे हर चीज जल्दी करनी है? कुछ शांति से सोचो, 3 महीने का वक्त है और ये किस 1 महीने के अंदर तो निपट ही जाएगा। ये क्या 2 एयरिंग में निपट जाएगा? तो इस तरीके से गुस्सा होने से कभी कुछ हल हुआ है? शांति से काम करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है तो करना है तो शांत रहकर सोचो और फिर करो। देखते आगे क्या होता है। बाय गाइस, गुड नाइट। सुचि जी और ख्याति जी, आप दोनों का शक बिल्कुल सही है और ट्रैप लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा सुचि जी और ख्याति जी, आपने भी सही कहा कि ये अरमान जो केस लड़ रहा है ये सही है या गलत। मुझे भी गलत ही लग रहा है। देखते हैं। तो बढ़िया आप दोनों के रिव्यू। तो अब सुनते हैं आप ही दोनों के रिव्यू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 पे। नमस्ते अंजू जैम जी, मैं सुचरवि। आई विश यू अ वेरी हैप्पी prosperous new year with lots of good health and happiness and peace, not only to you, Anju ji and Nevan ji, but also your family members and other HS community and also non-HS community also, their families too. ये क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए हर इंसान उसके हिसाब किताब होगा, अगर अच्छा हो या बुरा हो, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, जो भी हो वो तो मिलता ही है। अगर दिल से करोगे, बिना आप उस पर उम्मीद करके, आप अच्छा करना चाहते हो उसके लिए, बिना उम्मीद करके, तो वो उसको मिलता ही मिलता है। जैसे वो मालकिनी मुन्नी कभी अपनी बेटी की तरह पालती है, अपनी उसको सेहत का ख्याल रखती है, ज़्यादा काम नहीं करती, तो फिर भी वो दिल से अपनी माँ बाप मानती है। इसलिए माँ मालकिनी तो माँ उसमें आती है। इसलिए थोड़ा सा हाथ बढ़ाया, उसने पढ़ने की इच्छा जाहिर की और ऋतिक तो इसने किया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बुरा बर्ताव किया था। पर तुलसी ने, आपने भी किया था, रिस्पॉन्ड किया था, आपने भी टेक्स्ट किया था। वो खुद का गलती कोई किसी को नहीं देखते और आजकल की जनरेशन भी यही है, उनको सिर्फ खुद गर्ज की और कुछ नहीं है। खैर, और पर वो अभी दिखाएगी। और आपने भी सही कहा अंजू जी, क्योंकि वीडियो की तरह वो कहेंगे, वो सामने आके ना आके कितनी वे करेगी और वह मुन्नी अपने काम करेगी, उनको कॉन्ट्रैक्ट खा फाड़ देगी और उसकी ये अपनी एहसान के बदले चुकाएगी कि वो मालकिनी को साथ दे। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अंगद वहाँ पर मिलेंगे और उसे वहाँ पर उसकी माँ के साथ मदद करेंगे, मुझे कहीं ना कहीं लगता है मुझे। पर यही तरस रहा है तुलसी का आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन तुलसी अभी तैयार नहीं है, लेकिन आमना सामना आ जाएंगे, क्योंकि खाना जी का खेल तो अद्भुत खेल है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं कहती जिस तरीके से आज मुन्नी के ऑफिस में गई कि मुझे कलेक्टर जी से मिलना है और उसने कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट है तो नहीं, तो आप नहीं मिल सकती, और जिस तरीके से वो वापस जा रही थी और खुद मुन्नी ने देख लिया, तब उसने कहा मालकिनी, और उनके पैर छुए। वो देखती रह गई, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं भेजा था? इनके पास अपॉइंटमेंट है, इनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, ये जब चाहे तब मेरे ऑफिस में आ सकती है। जिस तरीके से वो अपने ऑफिस में लेकर गई और उसे उसी चेयर पर बैठाना चाहा जहां वो बैठ रही है, तो उसने मना कर दिया कि ये तुम्हारी है। और जिस तरीके से उसने उसे जीते हुए सर्टिफिकेट दिखे, आज सच में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने कहा आपने तो मुझे यहाँ पहुंचा लिया, लेकिन आप तो घर छोड़कर चली गई। महाराज जी से मेरी बात हुई, अब तो आप मुझसे बात करेंगी ना? तो हाँ भी कहा उसने। और यहाँ पे वृंदा भी, जहाँ उसी होटल में आई थी जहाँ उस मैनेजर को फिजियोथेरेपी देने आई थी, वो 1 मिनट की देर हो गई, वो अंदर गई और तुलसी
इधर से आई, वरना वो उसी वक्त देखती। लेकिन ये कान्हा जी का इशारा देखो कि जहाँ पे उसका जो पीए था या मैनेजर का जो आदमी था, उसने कहा कि आप अपना नाम और नंबर लिख दीजिए, तो उसने नाम और नंबर लिखा, लेकिन वही पर्ची गलती से वृंदा ने अपना मोबाइल उठाया और वो पर्ची भी अपने बैग में रख दी। तो ये कान्हा जी का इशारा है कि अंगद वृंदा तुलसी से मिले। और क्या बात है, छुट्टे भी मांगे तो वृंदा से। और जब वो उन दोनों बच्चों को देखेगी और उसे पता चलेगा कि ये मेरे ही पोता पोती थे, तो वो कितनी खुश होगी उनसे मिलके कि वो पहले मिल चुकी है। इसे कहते हैं कान्हा जी का खेल कि दादी से पोता और पोती मिले, लेकिन दादी को ही नहीं पता कि मेरे अंगद और वृंदा के बच्चे हैं। और सही कहा वृंदा ने, अगर मैं होती तो ऐसे छोड़कर नहीं जाती। आप ही ने कहा था ना कि तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है। बहुत प्यारा सीन होगा कल का, जिस तरीके से वृंदा तुलसी को अंगद से मिलवाने लेकर आएगी और उन्हें पता चला कि वो मुंबई में रह रही, लेकिन ये बात, वो मुंबई में नहीं रहती है वृंदा, वो कच्छ में रहती है। वो तो अभी सिर्फ जो वहाँ पे एग्जीबिशन है वहाँ आई है। और जिस तरीके से आज वैष्णवी ने भी फोन किया कि सामने वाली लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करके वहाँ पे इतनी भीड़ है और हमारे स्टॉल पूरी तरह खाली है, तब उसने कहा कि जिस तरीके से तुम कच्छ में जब हमारा स्टॉल लगता था, उसी तरह वहां पर भी बेचो और अपनी टेक्निक को अपनाओ। अब देखते हैं वैष्णवी किस तरीके से अपना बिजनेस करती है और लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। लेकिन जीत तो तुलसी की ही होगी। और जब वो जीत जाएगी इस एग्जीबिशन को और उसे ऑर्डर मिलेंगे, तब नॉइना मुंह देखती रह जाएगी। अभी तो अंगद और वृंदा मिले हैं, बहुत जल्दी मिहिर और तुलसी दोनों का आमना सामना होगा। और जिस तरीके से मिहिर टोंट मार रहा है और जिस तरीके से उसने आज सपना देखा, वो डर गई कि कहीं मिहिर और तुलसी एक ना हो जाए, लेकिन वो तो होकर ही रहेगा। जब वो तुम्हें साफ बोल चुका है कि जब इतने साल में तुम उसके दिल में जगह तक नहीं बना पाई, तो आगे क्या ही बना पाओगी। 6 साल इंतजार किया और 6 साल इंतजार करोगे, उससे क्या बदल जाएगा? क्या मिहिर बदल जाएगा? मिहिर के दिल में तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी? जब वो 38 साल से तुलसी से प्यार करता है, वो इंसान तुमसे प्यार क्यों करेगा? वो सिर्फ उसके नशे में एक गलती थी जो उससे हो गई। वो तुमसे प्यार करता नहीं और प्यार कभी छीना नहीं जा सकता। आज जिस तरीके से उसी एग्जीबिशन में एक औरत आई जिसने कहा कि तुलसी जी नहीं आई, तो उसने कहा वो छोड़ के चली गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है तुलसी का रौब और उसको लोग इतना मानते हैं। और तुम क्या हो नॉइना? कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ छीनना जानती हो। लेकिन प्यार किसी से जबरदस्ती करवाया नहीं जाता, वो सिर्फ हो जाता है। और मिहिर तो 7 जन्मों तक तुलसी का हो चुका है, तो वो तो सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगा? उसका जिस्म। तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तुम सिर्फ एक दूसरी औरत बनकर रह गई हो। चीज शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बन क्या गई हो? क्या थी और क्या बन गई हो? खुद की इज्जत तक तुम खो चुकी हो। और वैसे तुम्हारी भांजी है, क्योंकि वही तो वही कर रही है ना, तुम पर ही तो गई है। और शर्म आनी चाहिए मिताली को। माँ का एक फर्ज तक नहीं निभा रही है, सिर्फ शॉपिंग कर रही है। जबकि तुम लोग सब लोग कर्ज में डूबे हुए, फिर भी इस मैडम की शॉपिंग खत्म नहीं होती और बच्चे के लिए प्यार तक नहीं है। क्या नैनी रखी है तो वो क्या तुम्हारी गुलाम हो गई? क्या उसके बच्चे है, उसके पति है, उसकी कोई उससे, तुम अपने पति और बेटी से प्यार नहीं करते तो क्या सभी लोग वैसे ही रहेंगे? वो तो अपनी बेटी से भी प्यार करती और अपने पति से भी करती, इसलिए उसके फंक्शन में जाना चाहती थी। लेकिन ऋतिक ने उसे भेज दिया क्योंकि उसने 1 महीना पहले ही बता दिया था। लेकिन मिताली को मेकअप, खाने और शॉपिंग से फुर्सत मिले तब तो अपनी बेटी पर ध्यान दे और नैनी की कई बातों पर ध्यान दे।
और जिस तरीके से आज मिहिर ने हैंडल किया बहुत बढ़िया था कि ये लोग नाटक करे, लेकिन बच्चा भी समझता है कि नाटक क्या है और असली में क्या है। ये दोनों अभी हॉल में कर रहे इसलिए मिहिर ने डांटा, लेकिन जब कमरे में करते तब कौन डांटता है? तब तो वो बच्चा देख ही रहा है जिस तरीके से वो बिहेव करती है उस बच्ची के साथ। अगर बच्चा चाहिए नहीं था तो पैदा क्यों किया? अगर तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ भी इसी तरह व्यवहार करती तो तुम क्या करती? ये माँ कहलाने के लायक क्या है? ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। माँ के नाम पर धब्बा है मिताली। लेकिन मिहिर बहुत बढ़िया तरीके से जूते मार रहा है नोएना को। मजा आ गया। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि मुन्नी को अपने अच्छे कर्मों का फल मिला है। मुन्नी ने हमेशा अपनी मालकिनी को माँ का दर्जा दिया है और मालकिनी ने भी अपनी बेटी की तरह समझा है। तो बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है कि बिना एक्सपेक्टेशंस के जब आप कोई सेवा धर्म करते हो तो उसका फल आपको मिलता है, वही मुन्नी को मिला है। तो बढ़िया रिव्यू। और ख्याति जी आपका भी कहना सही है कि कान्हा जी का खेल बहुत बढ़िया है। तो दादी से पोता पोती पहले ही मिल चुके हैं, अब दोबारा मिलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के रिव्यूज दोस्तों, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। और हमारी सारी बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से आप सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.